संभल की बात कर लेते हैं। संभल में जो तमाम हिंदू हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि 1978 में जो हम पर जुल्म किया गया, हमें जख्म दिए गए, उस पर मरहम आज तक नहीं लग पाया। ये हिंदू दावा कर रहे हैं। आपको हम बताने वाले हैं कि आखिरकार रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है कि 1978 में क्या हुआ था, कैसे हिंदुओं पर जुल्म हुआ और कैसे उस समय की जो सरकार थी उसने कोई एक्शन नहीं लिया। 29 मार्च 1978 यही वो तारीख है जिसने संभल में भाईचारे की डोर को नफरत की कैंची से काट दिया। आज भी संभल के लोग 23 मार्च 1978 की तारीख को याद कर सिहर उठते हैं। मेरे होश पे दंगा हुआ है। मैंने सन 77 में यहाँ गंज में पेंट का काम है मेरा, और सन 78 में बल्बा हो गया। और उसके बाद के वक्त क्या हुआ था, आखिर कैसे बल्बा? ये तो मुझे याद नहीं कैसे हुआ, लेकिन उसमें बहुत काफ़ी नुकसान हुआ सभी लोगों का, और उसमें काफ़ी जाने गई बहुत, और तभी से दहशत हो गई। तभी से दहशत होने के बाद यहाँ 20-25 मकान थे, 20-25 मकान थे कम से कम खग्गूसराय में, जहाँ ये मंदिर, अब उसी के हिसाब से यहाँ एक एक करके दो करके उस दहशत की वजह से यहाँ से जाते रहे लोग। एक समय ऐसा है बिल्कुल सुमसाम हो गई, खाली मंदिर रह गया। संभल के दंगों के आज 45 साल गुजर गए, लेकिन संभल के दंगों की याद आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। क्या हुआ था 1978 में आप लोगों को यहाँ से जाना पड़ा? लड़ाई हो गई। किस तरह की लड़ाई हुई थी? वो हम घर में बैठे खाना वाना बना रहे, जाड़ों की फरवरी का महीना था, कौन सा महीना था, फरवरी का। बच्चे स्कूल चले गए, 2 बच्चे पढ़ते थे अब मेरे, तो लड़ाई बहुत जोर की हो गई। सन की लड़ाई हुई। लड़ाई किस चीज में हुई थी? बाजार में हो रही है। मकान कहाँ था आपका? मकान यार ये तो ये सामने। मकान आप लोग बेच के गए थे या ऐसे छोड़ गए? हम गए छो गए। दंगों के चलते संभल में रहने वाला रस्तोगी परिवार मुरादाबाद आ गया, लेकिन आज भी रस्तोगी परिवार 1978 के दंगों को नहीं भूला। रिपब्लिक भारत से बातचीत में रस्तोगी परिवार ने दंगों की दास्तान सुनाई। 1978 में ऐसा क्या हुआ था जो आप लोग यहाँ से चले गए? बल्बा हुआ था। बल्बे में क्या नुकसान हुआ था, क्या चीजें? मेरा नुकसान, दुकान जल गई, मेरा माल जल गया 1 लाख के करीब। किस चीज की दुकान थी आपकी? मेरी आड़त की दुकान थी, अनाज तिलहन दलहन वगैरह का। कहाँ पर? नखासे में। क्या चीजें हुई थी 1978 में? किस तरीके से दंगा हुआ, क्या वजह रही? ये तो ये पता नहीं, मैं तो दुकान पर बैठा था, जो पीछे शोर आया कि भग्गी पड़ रही है, दंगा हो गया, भागो यहाँ से भागो, तो मैं चला आया। कितने लोग रहते थे यहाँ पे पूरे मोहल्ले में? यहाँ पे रहते होंगे 30-32 परिवार। फिर क्या हुआ था, मतलब एक एक करके चले गए क्या? हाँ, एक एक करके सब धीरे धीरे बेचते चले गए सब। हिंदुओं के पलायन का दावा करने वालों का तर्क यही है कि सुनियोजित साजिश के तहत सब कुछ हुआ, हिंदुओं पर दबाव बनाया गया, दबाव के कारण ही हिंदू घर छोड़कर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 1978 का जो दंगा था वही पलायन की वजह बना। संभल में 1978 के दंगों का इतिहास आपको बताते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स में क्या दावा किया गया है। 29 मार्च 1978 को होली के 3 दिन बाद दंगे वहां पर हुए थे। होली में विवाद को लेकर के तनाव और ज्यादा बढ़ गया था। आपको इसके अलावा जानकारी दे देते हैं कि कॉलेज का नाम कैसे शामिल हुआ। आपको ये बता देते हैं कि एमजीएम कॉलेज की सदस्यता पर भी बवाल काफी ज्यादा हुआ था। सदस्यता के लिए मंजर शफी नाम का एक शख्स था और उसका चंदा नामंजूर हुआ था। विरोध में मंजर शफी ने बाजार बंद कराने की कोशिश भी की थी और हिंदुओं के विरोध करने पर फिर झड़प काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आई थी। मंजर शफी के मारे जाने की अफवाह उड़ा गई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। संभल में उसके बाद दंगा भड़क गया और 29 मार्च से लेकर के 20 मई तक शहरी इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दंगों में 184 हिंदुओं को मारा गया, खुलेआम मारा गया। और आपको ये भी बता देते हैं कि खरगोसराय मोहल्ले में महादेव का मंदिर बना है और ये दावा किया जा रहा है कि दंगों के वक्त इस मोहल्ले को भी बनियों का मोहल्ला कहा जाता था और मोहल्ले में रहने वाले ज्यादातर जो लोग थे वो कारोबारी हुआ करते थे, वहां पर हिंदू लोग रहते थे। अब दंगों की वजह से 100 हिंदू परिवारों को वहां से पलायन भी करना पड़ा था, इस तरह के आरोप भी लगे और 1978 के दंगे पलायन की वजह भी बने। उस वक्त 184 लोगों की मौत भी हो गई थी। और इधर देश में मंदिरों को लेकर सर्वे की बात जैसे ही सामने आई तो कई लोग चिढ़ गए, लेकिन पूरे देश ने संभल में जो देखा वो सिर्फ संभल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग शहरों से हिंदुओं के खिलाफ साजिश की परतें खुलती जा रही हैं। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
लद्दावाला में 1970 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी जो और 1970 से लेकर 1990 तक लगातार वहाँ पूजा अर्चना चलती है। 40-45 साल पुराना है और पिछले 10-12 साल से यहाँ पे कोई नहीं आता। संभल में साजिश का पर्दाफाश, वाराणसी में भी षड्यंत्र का प्रयास, और अब मुजफ्फरनगर में मंदिर पर भड़ास। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये 3 तस्वीरें सिर्फ कुछ ऐसे मंदिर नहीं हैं जिनके बारे में सभी को पता चल रहा है, बल्कि इतिहास की किताब के वो शुरुआती 3 पन्ने हैं जो बता रहे हैं कि सनातन से साजिश का काला चिट्ठा अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है। संभल में तो अब इस बात के सबूतों की भी जरूरत नहीं है कि वहां मंदिर है या नहीं। महज बीते 24 घंटे में 2 अलग अलग शहरों में मंदिरों को लेकर जो तस्वीरें सामने आई वो ये बता रही हैं कि संभल में तो बस इस खुलासे का पहला अध्याय है। ऐसे हजारों सबूत देश के कई कोने में पड़े हैं जो ये बता रहे हैं कि सनातन को दफन करने की कोशिश हजारों साल से चली आ रही है। ताजा मामला मुजफ्फरनगर के लद्दावाला का है, जहां 54 साल पहले एक शिव मंदिर का निर्माण हुआ था, लेकिन इस बीच मुसलमानों की बढ़ती आबादी के बीच हिंदू समाज यहां से धीरे धीरे पलायन करके चला गया और आज ये शिव मंदिर खंडहर बना हुआ है, जिसके ऊपर अतिक्रमण भी दिखाई दे रहा है। पलायन करते समय ये हिंदू लोग अपने साथ इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग और अन्य भगवानों की मूर्ति को भी ले गए। 1989 के बाद जैसे ही हिंदू मुस्लिम यहाँ दंगे हुए तो दंगों के बाद वहाँ से लोगों ने, क्योंकि मुस्लिम आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी, तो हिंदुओं ने वहाँ से प्लान करना शुरू कर दिया। तो वहाँ काफ़ी लोग, पहले सब सारा हिंदू बस्ती थी वहाँ, लेकिन आज वहाँ पे तकरीबन मेरे हिसाब से एक भी खराब वहाँ हिंदू परिवार नहीं रहता। बताया जा रहा है कि राम मंदिर विवाद के बाद इलाके में दंगे हुए, तब यहाँ पर रहने वाले हिंदू समाज के लोग इस मोहल्ले को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। पलायन करते समय लोग अपने साथ मंदिर में